आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड हो सकता है। ये क्वेश्चन जनरली 1 या 2 नंबर का है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब ये क्वेश्चन कैसे-कैसे एग्ज़ाम में आ सकता है जो आपके चैप्टर केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन जो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ सकता है व्हिच लॉ गवर्न्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कौन-सा लॉ है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उपयोग होता है, यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, ये ऐसा पूछ सकता है। या फिर और करके मतलब है इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, किस बेस पर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये पूछ सकता है व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं। या फिर व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाउ डज इट वैलिडेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और ये कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को वैलिड कर देता है, मतलब वो हम बैलेंस करते हैं वो सही कर देता है उस चीज़ को कैसे करता है। तो ये ऐसे भी पूछ किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका सेम आंसर होगा। आंसर पे ध्यान देना। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या, यानी कि स्केलेटल इक्वेशन, ध्यान रखना है जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है ना उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ध्यान रखना है वर्ड स्केलेटल। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, यूजिंग द लॉ, कौन से लॉ से उसको बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये ध्यान रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब है मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब बचा रहता है, वो खत्म नहीं होता। जैसे आपके एग्जांपल के लिए कंजर्व टाइगर या कंजर्व वाटर है ना। तो कंजर्व पार्क जो होते हैं, कंजर्वेटिव पार्क जो होते हैं, वो उसका मतलब होता है बचाना, तो कंजर्व रहता है, बचा रहता है। विच इज स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये है, इस लॉ को ध्यान रखना है। ये आपको एज इट इज लिख देना है एग्जाम के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ मास पूछेगा तो सीधा यहाँ से लिख देना है, कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा। इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को हम बना सकते हैं, क्रिएट का मतलब बनाना, ना तो आप मास को बना सकते हो ना ही आप मास को ख़त्म कर सकते हो, डेस्ट्रॉय, ना हम मास को बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए H2 प्लस O2 गिव्स H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, हमको पता है। यहाँ पे हम कितने लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है खाली। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, 2 हो गए ना। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हो गए, देखो 2 और 2 4 हो गए। तो इसको हमें 4 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स इधर होंगे उतने ही इधर, यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, यानी कि अगर इधर 4 होंगे तो इधर भी 4 ही होंगे, इधर 2 होंगे तो इधर भी ये ऑक्सीजन 2 ही होंगे। दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, इधर कम हो गया इधर ज़्यादा हो गया ऐसे नहीं होता। जितने इधर होंगे उतना ही, मतलब जितने मिल, मतलब जैसे मान लो आपके पास 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल है और 1 किलो दाल है, तो दाल चावल बनेंगे। दाल चावल कितने बनेंगे, 2 किलो बनने चाहिए, क्योंकि भाई मिल के तो 2 किलो बनने चाहिए ना। अब यहाँ पे बन रहे हैं 4 किलो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ बन रहे हैं ½ किलो, ½ किलो ही बने, ऐसा हो सकता है क्या। बाकी की दाल चावल कहाँ चलेंगे, गायब थोड़ी ना हो जाएंगे। ना तो ख़त्म हो सकते हैं और ना हम बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि 1 1 किलो लिया और 4 किलो बन गए, 4 किलो नहीं बनेंगे, क्योंकि हम खुद से तो ना बना सकते हैं। ना हम बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते, जितने लाओगे उतना ही मिलेगा। इसलिए इधर जितना होगा बनने के बाद भी उतना ही होना चाहिए, ये मतलब होता है केमिकल इक्वेशन का बैलेंस। समझ गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा बराबर रहेगा, ना खत्म होगा ना बनेगा। सो इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच आपको समझ आ गई हो। आने वाली और वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।